टीसीएस निदा खान का जो मैटर आज कोर्ट में था, समय की पाबंदी के कारण आज आदेश नहीं हो चुका, लेकिन पिछली तारीख को इस मैटर में बहुत सारा युक्तिवाद हो गया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसमें एसआईटी का स्थापन किया। एसीपी मिटके साहब के मार्गदर्शन में सभी जो एसआईटी ऑफिसर है उन्होंने इस मैटर में बहुत अच्छी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन किया, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके चार्जशीट भी तैयार करके ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल की हुई। इसमें अभी निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अख्तर इनकी बेल एप्लीकेशन जो है इसके बारे में आर्गुमेंट हुआ था। आज ऑर्डर के लिए रखा था, लेकिन समय के अनुसार कोर्ट को समय नहीं मिला, इसलिए आज आदेश नहीं हो सका। अगली तारीख 30 तारीख है, उस तारीख को ऑर्डर हो जाएगी। इस मैटर में जो दानिश था, उसने जो पीड़िता थी, वो पीड़िता जो है उसको शादी का प्रॉमिस करके उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया और उस भरोसे पर रखा कि ये मुझसे शादी करने वाला है। लेकिन बाद में पीड़िता को पता चला कि दानिश की शादी ऑलरेडी हुई है, उसको 2 बच्चे हैं। तो उसके बाद में उन दोनों में वैचारिक मतभेद भी हो गए। उसके बाद में दानिश ने उससे कहा कि तेरा पासपोर्ट बनवा ले और तू मलेशिया चला जा, तेरे को वहाँ नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो फिर यहाँ पर हमारे इमाम है उनके साथ में शादी करना। उनकी ऑलरेडी एक शादी है, उनको बीबी है, वो मदरसे में काम करती है, तो भी वहाँ पे लग जाएगी। इस तरह से उस पर अत्याचार किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि इस मैटर में निदा खान के बिल्कुल नज़दीक के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कोर्ट के सामने आकर एफिडेविट दाखिल किया कि निदा, दानिश और तौसीफ इन तीनों ने मिलके कन्वर्जन किया है पीड़िता का, उसको कन्वर्ट किया है, उसका नाम हिना रखा है और उसकी कुछ डॉक्यूमेंट लेके मालेगांव में उसका नाम चेंज करने का भी कोशिश किया है और उसको मलेशिया भेजने का भी कोशिश इस मैटर में किया है। मैटर बहुत सीरियस है। कुछ कन्वर्जन की भी इसमें बात है। जो तौसीफ है, वो तौसीफ ने कई सारी लड़कियों को छेड़ा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसके बारे में भी अलग अलग 4-5 कंप्लेंट पेंडिंग है। उस पर बहुत सारी बहस हुई, लेकिन सरकार पक्ष की तरफ से हमने बाजू रखते हुए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में एड्यूस करते हुए कि ये सब गलतियां इन्होंने की है, उनको सज़ा मिलना भी ज़रूरी है। अगर इनको छोड़ दिया तो ये फरार हो जाएंगे। पिछली बार निदा खान को ढूंढने में एसआईटी को 42 दिन लगे थे और उसका जो संबंध है वो एमआईएम नाम के राजकीय पक्ष से भी है, तो उसे ऑल इंडिया से उस विषय में सपोर्ट है। अगर ये छूट गए तो ये फरार हो सकते, फिर ये जो कानूनी दावपेच और ये केस है उसमें बहुत सारे मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और पीड़िता पर दबाव आ सकता है, विटनेस पर दबाव आ सकता है। इसीलिए उनकी बेल अर्जी नामंजूर किया जाए, ऐसा आर्गूमेंट हमने इसमें किया। स्पेशल सरकारी वकील जो मिश्र साहब है वो निसारपुर के पूना के केस में बिजी थे, इसीलिए ये आर्गूमेंट हमको करना पड़ा। तो हमने कोर्ट के सामने सभी बातें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में रखी है। अभी 30 तारीख को ऑर्डर के लिए मैटर रखा है, देखा जाएगा क्या होगा।